अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्कॉलर्स हमने लास्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस को जाना। अब हम इन अक़साम को मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हमने जाना था कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो ये कौन सा जुमला होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, विद एग्जांपल्स इसे डिटेल से समझ लेते हैं। तो चाहे आप ये जान लें कि एफपीएससी का पेपर हो, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, या फिर पीपीएससी का हो, कोई सा भी जो कंपेटिटिव टेस्ट है, एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इंग्लिश के पोर्शन में सेंटेंसेस के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके एग्ज़ाम्स में तो मोस्टली अगर किसी ने ये पेपर दिया हुआ है तो वो जानता होगा कि इंग्लिश के पोर्शन में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे बहुत से क्वेश्चन जो है टच किए जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जान लें कि ये सेंटेंस की काइंड्स कौन-कौन सी हैं और इनके क्या नाम हैं और इनकी डेफिनिशंस क्या हैं, और किस सेंटेंस को क्या कहा जाता है। अगर उसमें कौन-सी बात पाई जाएगी तो उसको ये नाम दिया जाएगा। तो अगर कोई एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमें कोई इत्तला मिल रही है, कोई ख़बर मिल रही है हमें, तो उसके कोई ऐसा बयान है, एक स्टेटमेंट है, तो उसे कहा जाता है असर्टिव या अफ़र्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? और इसे उर्दू में बताया था आपको कि मुस्बत या सादा जुमला कहा जाता है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ समथिंग विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर। यानी कोई बात, कोई इत्तला, कोई जो खबर आप तक पहुंच रही है, या तो वो मुस्बत अंदाज में होगी या वो नेगेटिव अंदाज में होगी, मनफी में। A sentence that makes a statement or assertion is called declarative, affirmative और assertive sentence। यानी ऐसा कोई भी जुमला जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट मिल रही है, कोई खबर मिल रही है, तो वो क्या है, उसके ये सब नाम आपके सामने हैं, तो वो असर्टिव सेंटेंस या मुस्बत या सादा जुमला कहलाएगा। जैसे सिंपल आप देख लें यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, आई प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट। यानी आई प्ले क्रिकेट ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है, और आई डोंट प्ले क्रिकेट इसमें हमें एक नेगेटिव मैनर मिल रहा है, एक मनफी अंदाज में बात जो है, इत्तला जो है वो हम तक पहुंच रही है। सेकंड जो काइंड है सेंटेंस की, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे उर्दू में हुक्मिया जुमला कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को जानें, तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा जुमला जिसमें एक कमांड बयान की जा रही हो, एक हुक्म दिया जा रहा हो, यानी ऐसा कोई हुक्म हो जिसमें या तो किसी काम के करने का कहा जा रहा हो, या फिर वो जो हुक्म दिया जा रहा है उसमें किसी काम के करने से मना किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो। यानी दोनों वही पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर जो है, दोनों वो ये वहाँ पे पाए जा रही हों, कोई कमांड हो, कोई हुक्म हो, तो वो वाला जुमला जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, यानी हुक्मिया जुमला कहलाएगा। पेपर में अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है, तो आप उस पे फ़ोकस करेंगे कि क्या इसमें कोई कमांड हमें दिख रही है? क्या किसी काम के करने से रोका जा रहा है, या किसी काम के करने का कहा जा रहा है? तो देन क्या होगा, ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यानी यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल्स देखें तो बी क्वाइट, ओपन द डोर, डोंट वॉक अलोंगसाइड द रोड। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स में, यानी बी क्वाइट खामोश रहो, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, किसी काम के करने का कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। और थर्ड जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पे डोंट वॉक अलोंग साइड द रोड, यानी सड़क पर मत चलो या सड़क के किनारे पर मत चलो। तो यहाँ पे किसी काम के करने से मना किया जा रहा है। तो क्या है कि इन तीनों सेंटेंसेस में हमें एक कमांड दिख रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप को देखें, तो वो है हमारे पास इंटरेक्टिव सेंटेंस। इंटरेक्टिव सेंटेंस ये कहते हैं सवालिया जुमले को, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो। इसकी डेफिनेशन आप देख लें, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरेक्टिव सेंटेंस। सिंपल एक ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पाया जा रहा हो, यानी अगर आप
आपके सामने पेपर में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि वहाँ पर आपको उसमें कोई सवाल मिल रहा है, दिख रहा है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, और या हैव यू डन योर जॉब, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो ये क्या है, ये सिंपल ऐसे सवाल हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है डैट जिसमें कोई ना कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन का इजहार किया जा रहा हो। अगर आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स में, हमने एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में पढ़ा था और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउन या नाउन या जो भी जो है इसकी डिटेल के बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक काइंड ऐसी है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहला रही है, यानी जिसमें एकदम से विदाउट एनी इंटेंशन, यानी इरादा ना हो किसी बात के कहने का, बट वो हमारे मुंह से निकल जाए या हम एकदम से किसी किसी अपनी फीलिंग का इजहार कर दें, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा जो भी जुमला जिसमें कोई भी ऐसी बात पाई जाएगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। बट अगर बात की जाए एक्सक्लेमेशन साइन की, तो वो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस के लास्ट पे दिख रहा है एक्सक्लेमेशन साइन, यानी व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पे लास्ट पे जो आपको एक साइन नजर आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन साइन कहलाता है। या हाउ कोल्ड टुडे इज, आज कितनी सर्दी है, तो यहाँ पे भी आपको लास्ट पे जो दिख रहा है वो एक्सक्लेमेशन साइन कहलाता है। और कोई सा भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या कोई सा भी जुमला ऐसा जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा, वहां पर उस जुमले के लास्ट पे आपको ये साइन जरूर नजर आएगा। तो ये ऐसा मार्क है, ऐसा निशान है जो कि जाहिर करता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, जस्ट आपके समझने के लिए कि आपको चीज़ अच्छी तरह से इनका जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाए, या आपके बात आपके माइंड में रह जाए कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस पेपर में आपके सामने आता है तो आप जान जाएं कि उसका किस किस्म का उसका अंदाज होगा, उस जुमले का उसका मफहूम कैसा होगा, कि आप समझ सके इस चीज़ को और आप उनमें से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो लास्ट काइंड की तरफ चलते हैं। फिफ्थ काइंड जो है इस सेंटेंस की काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से इसकी काइंड जो फिफ्थ नंबर पर है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा था कि इसे दुआया जुमले कहा जाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार किया जाए। अब वो अच्छी भी हो सकती है, यानी बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि या तो पॉजिटिव मैनर होगा या नेगेटिव मैनर होगा। अगर तो पॉजिटिव मैनर है, यानी पॉजिटिव अंदाज है, मुस्बत अंदाज है, तो देन वो किसी के लिए दुआ होगी। बट अगर वहाँ पे नेगेटिव अंदाज में हम किसी के लिए किसी विश का, किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो उसके लिए कर्स होगी, बद्दुआ होगी। तो एक कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सप्रेसिस यानी बयान हो कर रहा हो अ विश, प्रेयर, एक ख्वाहिश, एक या दुआ या ब्लेसिंग, यानी ये भी दुआ में ही आ जाता है कि अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में किसी के कहना, कोई दुआ करना किसी के लिए, कर्स, बद्दुआ, या डिज़ायर फॉर समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश या किसी भी शख्स की, तो वो क्या है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ये सारी बातें मिलें तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, यानी दुआया जुमला कहलाएगा। एग्जाम्पल्स में आप देख लें तो विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, यहाँ पे उसे पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में क्या है, उसे किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, उसके इम्तिहानात के लिए, एग्जाम्स के लिए उसे गुड लक बोला जा रहा है। सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें तो मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी एक मुस्बत अंदाज है कि उसे एक लंबी जिंदगी की दुआ दी जा रही है। गो टू हेल, ये कर्स है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दफा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। तो ये गो टू हेल, ये किसी को भी, ये एक एंगर, शदीद जो गुस्सा है उसका इजहार किया जा रहा है। और थर्ड एंड जो फोर्थ एग्जाम्पल है, आई विश आई वुड गेट अ गुड जॉब, तो यहाँ पे भी एक ख्वाहिश का इजहार है कि एक अच्छी जॉब की उम्मीद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे तमाम फिक्रात, ऐसे तमाम जुमले जिनमें कोई दुआ जो है, ऐसा अंदाज नजर आए कि दुआ की जा रही है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो स्कॉलर्स, जुमले के बारे में लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर, यानी अब तक के 2 लेक्चर्स जो जुमले के बारे में हो चुके हैं,
उनमें आप जान चुके हैं जुमले के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी तमाम अक़साम, यानी वो वाली अक़साम जो मफ़हूम के एतबार से हैं, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसकी अक़साम बनती हैं, जुमले की 5 अक़साम, उनके बारे में डिटेल के साथ उनके उर्दू नाम भी आप जान चुके हैं और उनकी एग्ज़ाम्पल्स और उनकी डिटेल्स, जो उनकी डेफिनेशन है वो सभी आप जान चुके हैं। अब इस टॉपिक के बारे में अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख लें, इन्हें समझ लें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से जुमले के अक़साम को पढ़ेंगे।